नहीं, झूठ बात है। मीनाचार्य तो उसमें रात में उठाए वालों में नहीं है। नेशनल मेडिटेशन सेंटर में बैठक हुई थी भंते लोगों की, तो उसमें बात आई थी वे बिहार में प्रचार के लिए एक गाड़ी खरीदी जाए। तो उन्होंने बोला था कि गाड़ी तो राजेंद्र पाल गौतम के पास में है, वो मिशन जय भीम की, उसको मंगा लेते हैं। तब वो डोनेशन पर पैसा खींचते रहे और 3 महीने हम लोग बैठने के बाद हम पर आरोप ये लगाया कि ये लोग चोर है, धरना बेच दिए हैं, पैसा खा गए हैं। इस तरह से बदनामी करके हम लोगों को आर्थिक बहुत कमजोर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं द लाइट न्यूज चैनल। दोस्तों, हमारे साथ में बदन प्रज्ञाशील माथेरो जी हैं और उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि जो बोध गया में आंदोलन चल रहा है वो हाल फिलहाल में किस रूप में है और इसकी प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई और इनके फ्यूचर के धरने को लेकर क्या प्लान है। तो स्वागत करते हैं भंते जी का। दी लाइट न्यूज चैनल के लिए बहुत बहुत साधुवाद सभी दर्शकों को। ये जो महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 निरस्त कराने को लेकर के 12 फरवरी 2025 से माघ पूर्णिमा गुरु रविदास जयंती के दिन से आमरण अनशन शुरू हुआ था अनिश्चितकालीन धरना पर। तो 27 फरवरी तक के लगभग ये आमरण अनशन का सिलसिला चला। उसके बाद वहाँ से हमारे धरने को पुलिस प्रशासन ने आधी रात में जबरन उठा करके ले गए स्वास्थ्य जांच के नाम पे। तो 28 तारीख को मगध मेडिकल कॉलेज में दिन भर धरना चला और उसके बाद शाम को हमको जगह मिली। तो यहाँ 2 मुहान बोल की जगह है, महाबोधि गेट, वहाँ पर लगातार धरना चलते रहा। तो काफ़ी 3 महीने चला। 3 महीने के दरमियान काफ़ी उतार चढ़ाव आए। तो भंते जी, उस दौरान कौन कौन लोग उठाए गए पुलिस के द्वारा? पुलिस के द्वारा जो यहाँ पर जो बिठाए गए भंते लोग जो थे, तो लगभग 25 भंते लोग थे। तो कुछ भंते, 2, 3, 4 उपासक आधी रात में स्वास्थ्य जांच के नाम पर जबरन उठा के ले गए थे। और उन उठाए में से अभी नीचे में 3-4 भंते मौजूद हैं, बाकी क्षेत्र में प्रचार में गए हुए। हाँ, उनमें से एक भंते वीणाचार्य जी का। नहीं, झूठ बात है। वीणाचार्य तो उसमें रात में उठाए वालों में नहीं है, क्योंकि दिन में हमारे साथ यहाँ पर जो संयुक्त सचिव जो है उनके पास हम मिलने गए थे। तो उन्हीं के गाड़ी में गए थे हम लोग और वो वहाँ धरने पर रात में सोते नहीं थे। वो तो इधर मगध यूनिवर्सिटी में कोई कमरा था, वहाँ पर रुके हुए थे। ये आप भंते वीणाचार्य जी के बारे में बात कर रहे हैं। उठा के ले गए वाले जो थे वो भंतेगण जो है, उनके समर्थक तो यही बोलते हैं कि वो शुरू से धरने में है। नहीं, शुरू से धरने पर नहीं है। वो उसी समय एक दिन पहले आए हुए थे और जो धरना उठाया उसके एक दिन पहले आए हुए थे, शुरू से नहीं। लगभग 3 सप्ताह के बाद उनकी एंट्री है। और उसी रात के राहुल और अपने यूपी वाले भंते सुनीत रतन ये सुबह आए। तो दिन भर हम लोगों ने धरना किया था मगध मेडिकल कॉलेज के ग्राउंड में। तो उस दिन साथ में थे। नहीं, हमारे दर्शकों को ये पूरा ब्यौरा होता है कि कैसे क्या है, ये समझ से परे बात है। क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर वीणाचार्य जी को लेके चलता है और वो और सारी तमाम चीजें हैं, तो वो शुरू से बताइए कि कैसे ये जो आप बता रहे हैं, ये एक आप नया सवाल बता रहे हैं, मतलब उस सवाल को पूरा डिटेल से बताइए। देखिए, ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से लगभग 3 साल पहले से काम चल रहा था। तो इसमें 3 साल से काम चल रहा था। तो इनकी एंट्री जो है, वीणाचार्य हो गया, के राहुल की एंट्री। एक सेकंड हाँ। बनते जी, मैं आपको ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो वीणाचार्य जी हैं, भंते वीणाचार्य जी, आज के टाइम में अभी इस धरने प्रदर्शन को लेके पूरा एक बड़ा नाम है उनका और उसके पीछे ही सारी प्रक्रिया चल रही है। तो इसलिए आप जैसे सब बात कर रहे हैं, तो ये तो एक पूरी बड़ी बात हो गई। तो मैं इसी परिप्रेक्ष्य में अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये पूरा मामला जो आप बताना चाह रहे हैं, ये पूरा मामला आखिर में क्या है। तो इसीलिए मेरा सवाल ये रहा है आपसे, तो बताइए।
ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जो भूख हड़ताल का कार्यक्रम शुरू किया, तो इसी में आकर के महाबोधि विहार में जाके 5 पांडव वाला बखेड़ा या शिवलिंग वाला बखेड़ा उन्होंने खड़ा किया जबरन जाकर के। तो पंत विनाचार्य ने अंदर जाने के बाद क्या हुआ कि पुलिस के साथ में या वहाँ के जो अपने को ब्राह्मण कहलाने वाले मिश्रा वगैरह उनके साथ में इनका झड़का पड़ गई। उसकी वजह से क्या हुआ कि इनको पुलिस लोगों ने FIR भी की, और FIR करने की वजह से हम लोगों को भी अपने धरना स्थान से इनको कुछ पैसा देना पड़ा उनको छुड़ाने के लिए। वो जो मामला चला तो उन्हें जाकर कुछ शिवलिंग उखाड़ रहे थे वाला मामला आया था, तो ये पहले हो गया। फिर उसके बाद में फिर वो हमारे साथ में जब बैठे तो यहाँ से जो जिलाधिकारी गया है उनके पास हम लोग मिलने गए कि भाई हम लोगों को कोई रास्ता तो बताओ, वो हड़ताल चल रही है, आगे बढ़ना है, कैसे करेंगे। तो जिलाधिकारी गया उस समय में त्यागराजन, वो बोले कि ऐसे करते हैं कि हम संयुक्त सचिव से होम मिनिस्ट्री में आपको भिजवा करके बातचीत करवा देते। तो 27 तारीख को हम विनाचार्य की गाड़ी में बैठ के गए यहाँ से आकाश लामा में, और आकाश लामा की मिसेस और एक दूसरी गाड़ी ली थी साथ में। हम लोग जाके मेल मुलाकात किए, बातचीत अच्छी रही। उसी रात में हम लोग जब लौटे लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक तो मैं धरना स्थान पर मौजूद था, फिर हम लोग जीवा होटल में आ जाते थे आकाश लामा वगैरह। तो रात में जब मैंने 12:15 साढ़े 11 के बीच में पुलिस फोर्स आई है, तो हमारे सुनीत पाल नाम के जो बनते हैं उन्होंने बोला पुलिस फोर्स आया हुआ है और वो जांच के नाम पे जबरन एम्बुलेंस लेके आया। उसमें बैठने की बात और बोला स्पीकर ऑन रखो, तो स्पीकर ऑन रखा। फिर वो काफी बाची हुई उसमें एक वंदना है यहाँ अरबल की जो सामने भी बनी हुई है चुनी के बेस में, तो चिल्ला चिल्ली कर रही थी। सब लोगों को उठाया एम्बुलेंस में डाल करके और यहाँ से ले जाने के बाद में उन्होंने काफी घुमा फिरा करके और गया के मेडिकल कॉलेज के वहाँ ले जाके इनको छोड़ दिया। हम सुबह जाके मिले हैं सभी से, तो हमारे जो बनतेगण है किसी की शॉल था, किसी के नहीं था। रात भर वो मच्छरों में ठंड में ऐसे करते रहे। तो पूरा दिन में वहाँ धरना चला। के राहुल वहाँ पर आए, उनके साथी लोग आए, और फिर विनाचार्य तो थे ही, और उनके भी और 1-2 साथी और थे, भीम आर्मी वाले लोग थे। सब ने मिल करके और फिर वहाँ बातचीत किए, बैठे रहे। और जो भूख हड़ताल वाला मामला तो खत्म था। वहाँ के जो मगध मेडिकल के जो प्रमुख है सिन्हा साहब, तो उन्होंने सबको नारियल पानी पिलाया। और उसके बाद फिर मांग की गई जमीन के लिए, धरना बिठाने के लिए। तो उस मांग को लेकर के भीम आर्मी के हमारे साथी लोग जो गया के हैं, उन्होंने जिलाधिकारी को एक आवेदन दिया और जगह की मांग की। 3-4 जगह देखी गई और फिर वो 2 मुहान पे धरने को जगह मिली, तो वहां आकर के बैठे। तो वहां से फिर ये फोटोग्राफी में जो दिखाई दे रहे हैं के राहुल वगैरह, तो वो वहां से दिखाई दे रहे हैं। उसके पहले उतना नहीं है। ऐसे 27 दिसंबर को एक इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर में बैठक की थी बनते लोगों की, तो उसमें बात आई थी वे बिहार में प्रचार के लिए एक गाड़ी खरीदी जाए। तो उन्होंने बोला था कि गाड़ी तो राजेंद्र पाल गौतम के पास में है, वो मिशन जय भीम की, उसको मंगा लेते हैं। तो वो प्रस्ताव उन्हीं का था के राहुल का, तो गाड़ी मंगाने की बात हुई। उसी समय हमने एक सेक्रेटरी बनाए थे यहाँ पर निर्मल बौद्ध को। तो बाद में वो निर्मल बौद्ध जो है वो गाड़ी आने के बाद में कुछ खर्चा इसको उसको लेके मनमुटाव हुआ, और बाद में फिर वो जो है हमारे धरने का जो अकाउंट वगैरह जो बनाया हुआ था आंदोलन के लिए, तो वो सीज करवा दिया। तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट था वो किन लोगों ने सीज कराया? वो सीज कराने वाले हमारे लोग थे, जिसको सेक्रेटरी बनाया था निर्मल बौद्ध। दूसरी जो वंदना नाम की वंदना मौर्य जो है भिक्षुनी बनी वाली, तो अभी पटना में धरना पे बैठी हुई है, तो उन्होंने सीज करवाया पुलिस प्रशासन के दबाव में। तो लगभग हमारा मई महीने से बिल्कुल आना जो है डोनेशन आना बंद, तो जिसको लेकर के हम आर्थिक परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। जैसे चलाना चाहिए उस तरह से धरने को नहीं चला पा रहे हैं। लोगों को भी जो भोजन पानी व्यवस्था करनी चाहिए नहीं कर पा रहे हैं। अभी पिछले 1-1.5 महीने से तो लाना है खाना है, इस तरह की परिस्थिति है। तो ये विनाचार्य जो है इन्होंने ये अपने क्या बोलते हैं विलास खराज साहब है, पहले वो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के प्रमुख थे। साइंस जर्नी के चैनल में बोलते बोलते उन्होंने बोला कि भाई धरने लगाओ, जगह जगह धरने लगाओ, और इन्होंने अपना QR कोड डाल दिया अपने खाते, बैंक के खाते डाल करके
वीणाचार्य ने, उन्होंने और राहुल, इनके साथी लोगों ने सब वो डोनेशन पर पैसा खींचते रहे। और 3 महीने हम लोग बैठने के बाद हम पर आरोप ये लगाया कि ये लोग चोर है, धरना बेच दिए है, पैसा खा गए हैं। इस तरह से बदनामी करके हम लोगों को आर्थिक बहुत कमजोर कर दिए, जिसके कारण हमको ये व्यवस्था चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है अभी। तो दोस्तों हमारे साथ थे बंधन प्रज्ञाशील माथेरो जी, जिन्होंने बताया कि ये आंदोलन में किस तरह से क्या हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द लाइट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।